जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट पब्लिकेशन का बस्तूनी सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इतिहास का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। जो इस टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। हाली पद्धति संबंधित थे बंधुआ मजदूर से। पिछले वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो हो जाएगा सत्य शोधन समाज। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार समाज आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को भी मुक्त आकर्षित हैं? तो 1, 2, 4। 1 में बुद्धिजीवी, 2 में नगरीय उच्च जाति और 3 में उदार रजवाड़े। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामचरित्र मिशन की स्थापना हुआ था 1897 में। निम्नलिखित में से किसने सौराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो हो जाएगा राम पांडुरंग। सत्यशोध समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। शारदा मणि कौन थे? तो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। यहाँ पे कथन और ये में क्या है? 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। आर में है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसा विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए सही व्याख्या आर का है। 10 नंबर क्वेश्चन है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो हो जाएगा यहाँ पे केशव चंद्र सेन एवं श्री धरालू नायडू। वह बंगाल नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो हो जाएगा राधा कांत देव। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था? तो हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया था आर्य समाज की। किसने 1873 में सत्यशोध समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक थे शिव दयाल शाह। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत में पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टरम तथा वायसराय ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज सुधार थे और संवर्धी आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। पैराग्राफ किसके विषय में था? तो हो जाएगा BM मालावाड़ी। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी वर्ष निर्धारित किया गया था? तो 14 से 18 वर्ष। सर्वेक्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले। किसको भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। वेदों पर पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? तो स्वामी विवेकानंद को। इनमें से किस पर विख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के किस सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था? तो हो जाएगा यहाँ पे गोपाल हरि देशमुख। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किससे माना जाता है? तो हो जाएगा राजा राममोहन राय को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती।
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा मैडम HP ब्लावेट्स्की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था था आत्मीय सभा सत्यप्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। ब्रह्मा सभा की स्थापना हुई थी 1828 में। सत्यप्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे ब्रह्मा रामचरमालक। निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा महादेव गोविंद नराडे थियोसोफिकल सोसाइटी। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 137, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मा समाज के अनुयायियों ने। निम्नलिखित संगठनों में से किससे शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो हो जाएगा आर्य समाज। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में से किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1866 में। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 में। राजा राम मोहन राय की समाधि थे क्रिस्टल इंग्लैंड में। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानांतरण नहीं है? तो स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा आत्मीय समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशन सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इनके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसे अलग से गठन बनाने का सुझाव दिया। निम्नलिखित पर विचार करें। 2 और 3 सही हैं। 2 में है टेबरनेकल ऑफ द डिफेंसेशन, 3 में है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? तो हो जाएगा यहाँ पे दी सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? तो हो जाएगा 2, 3 और 4। 3 में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह कानून। फिर 4 में है राज हड़पने का सिद्धांत। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन। यहाँ पे क्रम सजाना है तो हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास, ऑप्शन बी होगा तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद होगा। MC शीतल वार, BN राव तथा अलदाई कृष्ण स्वामी एंकर प्रख्यात सदस्य थे। तो हो जाएगा सर्वोच्च ऑफ इंडिया सोसाइटी की। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया? तो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृति भाषा में प्रवरता के लिए जाना जाता है? तो उपयुक्त में से सभी। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और फिर राजा राम मोहन राय।
1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन क्या है? तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध हुआ था? तो हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए। राजा राममोहन राय निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा का। इनमें से कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की पूर्ति प्रस्तुत के कारण 1899 तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो हो जाएगा नाडार। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो हो जाएगा तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास की सहायता दी। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो हो जाएगा गुलामी प्रथा। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर 2 में है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 1 और 2 सही हैं। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म गांधी नगर में हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने पर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा केशव चंद्र सेन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध न्यू हिंदुवास के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक कौन था? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हो जाएगा राजा राममोहन राय। यह कहाँ की हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है? केशव चंद्र सेन हो जाएगा। यह कहाँ की ब्रह्मवाद को विश्व धर्म माना जाता है? फिर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थानांतरित धर्म से संबंधित था। फिर है रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचाने के कई मार्ग हो सकते हैं। दार उलूम की स्थापना की थी मोहम्मद कासिम नबोवती ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र क्या रखा था? तो 14 वर्ष। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलियंस में भाग लिया था 1893 में। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजा राममोहन राय आदि ब्राह्मण साम्राज्य। गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।